नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत और गहरी कविता को समझने वाले हैं जिसका नाम है आदमी का अनुपात। इसे तैयार किया है केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की रश्मि विश्वास जी ने। तो चलिए एक शांत मन और ढेर सारी उत्सुकता के साथ इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हमारा अनंत अंतरिक्ष है। चमकते हुए तारे, रहस्यमयी ग्रह। कभी रात में खुले आसमान की तरफ देखकर आपने सोचा है कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड के सामने हमारी यानी एक इंसान की क्या अहमियत है? हमारा वजूद आखिर है कितना? हमारी आज की कविता ठीक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कविता का परिचय, फिर पंक्तियों का सरल अर्थ, उसके बाद भौतिक और मानसिक सीमाओं की तुलना, फिर शब्दों और प्रतीकों का मिलान, पाठ के मुख्य प्रश्न और आखिर में जानेंगे कि इस ब्रह्मांड में आपका अपना स्थान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, कविता का परिचय। इस शानदार कविता को लिखा है श्री गिरिजा कुमार माथुर जी ने। क्या आपको पता है, वो जो हम गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब, उसका अद्भुत हिंदी अनुवाद भी इन्होंने ही किया था। खैर, इस कविता में वो हमें एक आईना दिखाते हैं। वो बताते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और उसके सामने हम इंसान कितने छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में कैसे पूरी तरह डूबे रहते हैं। आइए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम कविता की पंक्तियों को आराम से समझेंगे। कविता कुछ इस तरह शुरू होती है। 2 व्यक्ति एक कमरे में, कमरे से छोटे, कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, और फिर आगे है कि नगर प्रदेश में, प्रदेश देश में, और देश इस पृथ्वी पर है। ध्यान दीजिए, कवि कैसे हमें एक छोटे से कमरे से निकालकर पूरी दुनिया की सैर करा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम अपनी बनावट को देखें तो हम इंसान भौतिक रूप से कितनी कम जगह घेरते हैं, है ना? एक इंसान तो एक कमरे से भी छोटा है। कमरा घर का हिस्सा है, घर मोहल्ले का, और ऐसे करते करते सारे देश इस एक पृथ्वी पर सिमट जाते हैं। असल में हमारा आकार तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद कवि हमारी सोच के दायरे को और भी बड़ा करते हैं। वो कहते हैं, अनगिनत नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही, सबको समेटे है परिधि नभ गंगा की, लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां। अब इसे ब्रह्मांड के नजरिए से समझते हैं। यहाँ नक्षत्रों का मतलब है तारों का समूह, और नभगंगा मतलब हमारी आकाशगंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में पृथ्वी पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा तारे हैं, और इन अनगिनत तारों और लाखों आकाशगंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी तो बस एक छोटे से धूल के कण जैसी है, और हम तो बस उस कण पर रहने वाले मामूली इंसान हैं। और अब आती है इस कविता की सबसे अहम बात। यह है अनुपात आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास लिए संख्यातीत शंखों से दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। यही इस पूरी कविता का असली निचोड़ है। अनुपात का मतलब होता है 2 चीजों की तुलना। अब सोचिए, ब्रह्मांड इतना बड़ा और हम इतने छोटे, चींटी के बराबर भी नहीं, पर फिर भी इंसान के अंदर कितनी कमियां हैं। ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ। इतने छोटे होने के बावजूद इंसान खुद को दूसरों का मालिक समझता है और नफरत की दीवारें खड़ी करता है। अजीब बात है ना? अब आते हैं भाग 3 पर, भौतिक बनाम मानसिक सीमाएं। जरा तुलना करके देखिए। एक तरफ ये असीम ब्रह्मांड है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई सरहद नहीं, और दूसरी तरफ है हम इंसानों का स्वार्थ। कविता में कहा गया है कि इंसान एक कमरे में 2 दुनिया रचाता है। मतलब हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि एक छोटे से कमरे को भी बांट लेते हैं। सिर्फ ईंटों की दीवारें नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर भी जाति, धर्म और विचारों की न जाने कितनी दीवारें खड़ी कर लेते हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, लेकिन हमारी सोच कितनी छोटी हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, शब्दों और प्रतीकों का मिलान। आइए इन पंक्तियों का सही मतलब समझते हैं। पहला है संख्यातीत शंखों सी दीवारें। इसका मतलब है वो कृत्रिम सीमाएं या दीवारें जो इंसानों ने समाज को बांटने के लिए खुद बनाई हैं। दूसरा है पृथ्वी एक छोटी, जो साफ तौर पर दिखाता है कि अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी और अनोखी है। और तीसरा, एक कमरे में 2 दुनिया रचाता है, जिसका मतलब है कि हम इंसानों में एक छोटी सी जगह पर भी बंटवारा करने की आदत होती है। हम शांति से नहीं रह पाते। अब हम आ गए हैं भाग 5 पर, पाठ के मुख्य प्रश्न। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा।
पहला सवाल बहुत ही सीधा है। जरा सोचिए, कविता के अनुसार ब्रह्मांड में मानव का स्थान कैसा है? क्या हम पृथ्वी पर सबसे बड़े हैं, या ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म हैं, या फिर सूर्य और चंद्रमा से भी बड़े हैं? बिल्कुल सही सही जवाब है कि इंसान ब्रह्मांड के सामने अत्यंत सूक्ष्म यानी बेहद ही छोटा है। हमारी हस्ती इस अंतरिक्ष के सामने कुछ भी नहीं। अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर। कविता के हिसाब से इंसान का सबसे बड़ा दोष यानी उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? क्या वो अपनी सीमाओं को नहीं समझता, या प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाता, या फिर अपने छोटेपन को भूलकर अहंकारी हो जाता है? जी हाँ, सही जवाब तीसरा विकल्प ही है। यही कविता का सार है। हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं है, लेकिन हमारा अहंकार पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा हो गया है। और अब हमारा आखिरी भाग 6, ब्रह्मांड में आपका स्थान। ये थोड़ा आत्मचिंतन का समय है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आप एक अंतरिक्ष यात्री होते और ऊपर से इस खूबसूरत सी नीली पृथ्वी को देखते तो कैसा लगता? क्या वहां से देशों की सीमाएं दिखाई देती? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास शक्ति होती तो यकीनन आप भी इंसानों के बीच फैले इस अहंकार, नफरत और बंटवारे को मिटाकर सिर्फ प्यार फैलाना चाहते, है ना? आपकी पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही प्यारा सा खाली स्थान भरने का अभ्यास है। वाक्य है, मैं ब्रह्मांड में एक हूं। सोचिए, आप यहाँ मन ही मन क्या भरेंगे? शायद मैं ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण हूँ जिसे प्रेम से रहना चाहिए, या मैं एक शांति दूत हूँ। इसे आप अपनी स्वतंत्र सोच के हिसाब से पूरा कर सकते हैं। तो इस विशाल ब्रह्मांड को देखने और समझने के बाद हमें अपना अहंकार और स्वार्थ हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहिए। इस अनंत आकाश के नीचे हमारा लक्ष्य सिर्फ प्यार, सहिष्णुता और एक दूसरे का साथ होना चाहिए। मुझे यकीन है कि इस कविता ने आपको एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या हम अपनी मन की अदृश्य दीवारों को गिराकर इस ब्रह्मांड का एक शांतिपूर्ण हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।